कहाँ चलिए सुबह सुबह? अरे तुम यहाँ कहाँ चले सुबह सुबह? आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिहार छोड़ दें यार। क्या बिहार छोड़ दे, दिल्ली जा रहे हैं? अब वहीं जाएंगे, नौकरी मिलने रही है। देखो ठीक है ना? अरे गिफ्ट की पड़ी है, तुमको जब मिलो तो गिफ्ट मांगते रहती है यार। यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, सुबह से घूम रहे हैं, 2 दिन से लगातार। जूता फट गया है भाई, मन कर रहा है कि मतलब माथा फोड़ ले आदमी। कहाँ जाए, नौकरी बिहार में। पढ़ाई कंप्लीट हो गया आपका? खेत बेच पढ़ाई कर लिए, वही तो दिक्कत है। अब किसके टेबल पर कितना रखना है ये भी तो तय करना है ना। इसे नौकरी कहाँ मिलने वाला है भाई। एक काम करिए, घर चलिए, आपको चाय वाय पिलाते, आराम से बात करते। ये काहे घबरा रहे हैं? इसे नौकरी के लिए दिल्ली थोड़ी चले जाएंगे, बिहार में नौकरी का कमी है। कुछ नौकरी नहीं है, खाली बात होता है यार। हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अरे 19 लाख नौकरी है, आप चलिए हम आपको दिलाते हैं। हाँ चलो चलो चलिए, घर चलिए, घर चल के बात करेंगे, ठीक है? चलो चलिए चलिए। क्या करना है यार, बिहार में कुछ रहना है। एक चीज है कि जितना मेहनत सीढ़ी चढ़े में है ना, उससे 25-30 गुना ज्यादा बिहार में चल के नौकरी लेना है वो भाई। चाय का छोड़ो यार, यहाँ किस्मत पानी पी रही है। लग रहा है कि इसी पे ऐसे सर मार दे। थक गए, चलो। महाराज नीचे इतना बड़बड़ा रहे थे, अब बताएंगे समस्या क्या है? काहे दिल्ली भाग रहे थे? अरे तो क्या करें यहाँ रह के, कुछ है क्या यहाँ पे? सवेरे से जूता छिया खिला गया हमरा। वहाँ नौकरी करने के लिए खेत बेच देता है आदमी, पढ़ाई करने के लिए सब कर देता है, माई बाप तबाह हो जाते हैं। सुबह से घूम रहा है और हमरे जैसा कितना युवा सड़क पर घूम रहा है, और बात उठता है तो खाली राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं और चले जाते हैं। कौन छलता है? युवा छलता है। कितना भड़ास है मन में, क्या बताएं। नौकरी के नाम पर जितना चूना यहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है भाई? यहाँ कितने युवा हैं जो ग्रेजुएट होकर बैठे हैं, इंटर पास करके बैठे हैं, बहाली पे बहाली, बहाली पे बहाली, घंटा बहाली। मजाक है एकदम। नहीं पानी नहीं पियेंगे यार, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। बिहार के युवा बोल रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? रोजगार के लिए हमको दिल्ली भागना पड़ रहा है। अरे काहे जा रहे हैं दिल्ली? एनडीए सरकार पर भरोसा रखिए, तेजस्वी यादव जी पे भरोसा रखिए, बिहार सरकार पे भरोसा रखिए। भाई मिलेगा 19 लाख रोजगार। हमारा केहू पे भरोसा नहीं है। काहे कि तुमको एक बात बता दे रहे हैं, वो सिनेमा आया था। कौन सा? तो थोड़ा सा हमको लाइट मोड में आना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे बता देते हैं। गुस्सा थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एक सिनेमा आया था, वहां फेंक दिए। तो एक सिनेमा आया था, बाजीराव मस्तानी शायद वो सिनेमा थी। उसमें एक शायरी थी, बड़ी मशहूर शायरी है कि इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, किसकी तलवार पे सर रखूं बता दो मुझे। अब उस पे हमको नया डायलॉग याद आता है। ये बिहार के युवाओं पे गजब का फिट बैठ रहा है, इतना फिट बैठ रहा है ना कि पूछिए मत। पता है क्या है? नहीं पूछेंगे, नहीं हम बताएंगे, लेकिन फिर भी बताएंगे। दरअसल ये है, खेत बेच के पढ़ाई करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, किसके टेबल पे कितना रखें बता दो मुझे। यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? आप सरकार पे भरोसा ही नहीं करते। हम आपको कहते रहते हैं सरकार जो है हित में काम कर रही है, रोजगार दे रही। देखे नहीं थे, 1000 वैकेंसी निकाली थी, 1000। सरकार अगर हित में काम कर रही होती ना तो चप्पल नहीं खिया जाता, युवाओं का मुंह नहीं दुख जाता। हालांकि कमेंटवा हम लोग खुदे पढ़ लेंगे अपने यूट्यूब पर भी कि क्या क्या युवा कहता है। अरे बिहार के युवा से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। यहाँ के युवा जिस तरह ठगे जा रहे हैं ना, कहीं के युवा नहीं ठगाते। आप कैसे युवा? देखिए यहाँ का युवा राजनीति संभाल रहा है, यहाँ का युवा बिहार चला रहा है, बोल रहे युवा बेवकूफ है। नहीं, सब युवा को पता है किस नेता को चुनना है। युवा को पता है कि जो नेता वादा किया 19 लाख रोजगार का देगा, जो नेता चिल्ला रहा था कि अगर मंत्री बन गया तो अब सीधे सीधे 10 लाख नौकरी देगा, पता है युवा को, तभी ना जाके वोट डालते हैं हम लोग। कैसे आप नहीं, आप युवा को कैसे बोल सकते हैं? ठीक है मानो 19 लाख रोजगार एक बार में नहीं दिया, पर 19,000 तो दिया। कुछ नहीं से तो 19,000। हाँ वो बात अलग है, आबादी 14 करोड़ की, 16 करोड़ की है। यहाँ का जो युवा है बेरोजगार होकर दिल्ली जा रहे हैं बम्बई, पर हम तो दे रहे हैं ना। जिसको रुकना 19,000 में से लो, नहीं तो जाओ। हम क्या कर सकते हैं? तो नौकरी दे सकते हैं ना, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। इतना नौकरी मिल गया ना, इतना नौकरी मिल गया कि जेब हमारा फट गया है नौकरी की वजह से। मतलब गजब का मजाक चल रहा है। ए मर्दे, क्या चल रहा है बिहार में? क्या हो रहा है तुमको नहीं पता है? सरकार बन के बैठी हो, युवा को नौकरी दे दोगे। अरे बात का पुआ पकाने वाले कम नहीं है बिहार में। वो पुआ खाइएगा कब? जब चुनाव आएगा। बात से एक आदमी 10 लाख देता है तो दूसरा देखता है कि राजनीति पिछड़ रही है तो भाई वो तुरंत 19 लाख करते हैं। मिला कई गो युवा का। भाई लोग आपसे जवाब चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना लोगों को रोजगार मिला है। मजाक नहीं तो और क्या? नहीं देखिए, 19 लाख का बात की थी, थोड़ी बोले थे कि 19 लाख पहले सिटिंग में दे देंगे। हम तो बोलते 19 लाख देंगे। अभी देखिए
देखिए मेरा प्लान क्या है, हम आपको समझाते हैं। हम रोजगार देंगे, हम पहले 1000 वैकेंसी निकालेंगे, फिर हम 1000 और निकालेंगे, करते करते 19,000 तो दे ही देंगे, और अगले चुनाव आने तक इसी 19,000 को 19 लाख बना बना के सुनाएंगे। यही तो प्लान है। सुबह बता देती है कि शाम कैसा होगा। मतलब अगर भोजपुरी में तुम समझो, देहाती भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि पूत के पांव पलने में दिख जाता है। अब ये जो पूत है जो पलने में झूल रहा है, ये नौकरी है, और इसके पांव हमको नहीं दिख रहे हैं बिहार में। अगर ऐसा नहीं होता तो भैया हमारा ना जाए पड़ता दिल्ली, और हमारे जैसा सैकड़ों हजारों युवा बिहार के रोज ट्रेनमा पकड़ के छुक 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 दिल्ली नहीं भाग रहे होते। यहाँ क्लर्क का नौकरी दिलाते हैं तब दिल्ली में बड़ा नौकरी के लिए चले जाते हैं, तो गलती किसका? कौन सा नौकरी किसको मिल गया है यहाँ पे? हो कितना नौकरी मिला है? कई लोग घर में बैठे हैं बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई करके बाबूजी खेत बेच दिए, घर में बैठे। सरकार का मोहरा बनने से बढ़िया है कुछ करना पड़ेगा। कितना अनग्रेटफुल आदमी है ये तो। पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके लिए गनीमत समझ नहीं तो जाइए सरकारी स्कूल का क्या हालत है आपको क्या पता है? हाँ, उसमें पढ़ लिख लिए, उसके लिए आप सरकार को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। बुनियाद में दीमक लग गया है, बहुत पहले ही लग गया था। आप लोग नहीं देखते चुनाव के टाइम पे तो गलती आपका। बुनियाद में देखिए नहीं, अब आपको चुनाव के वक्त भी पता था 19 लाख रोजगार दे ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, याद है ना, समुद्र नहीं है तो इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती है बड़ी बड़ी। जब आपको वो भी पता था, आपको ये भी पता था 19 लाख रोजगार आ ही नहीं सकता, बड़ा ही अनरियलिस्टिक वादा है। आप भरोसा की, गलती किसका? आपका। आप उस 19 लाख के नाम पे हमको वोट डालने आए, गलती किसका? आपका। अब नौकरी नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, और आप भाग रहे, तो गलती किसका? आपका। हम तो बस वोट मांगने लिए कर दिए थे। कुछ बात आ रहा है दिमाग में, बहुत बात आ रहा है, वोट डालने के टाइम पे क्यों नहीं आता है? जो फेंकने में देश को गोल्ड मेडल मिला है, इन लोगों को ले जाके अगर वहां छोड़ दो, पता नहीं तो इन लोग मतलब सीक्रेट ट्रेनिंग नेताओं से तो मिल रही थी। इतना फेंकता है, बाप रे बाप, इतना फेंकता है कि माथा घूम जाता है। रोड पर चलते चलते युवा का पैर घिस जाए। अच्छा एक बात बताओ, युवा क्या गलती करता है बिहार का? युवा गलती क्या कर, हम तो बोले ही नहीं युवा को गलती। हम बस ये कह रहे हैं कि युवाओं को पहले से ही पता था हम झूठ बोल रहे हैं। युवाओं को पहले ही पता था कि जो वादा कर रहे हैं वो अगले चुनाव छोड़िए, उसके अगले चुनाव में भी पूरा नहीं होना है। और युवाओं को ये भी पता था हम जो इतना सा काम करेंगे ना, उसका गुणगान कर करके उसको इतना बड़ा बना देंगे, फिर क्यों वोट डाले हमको? अब मत रोइए, 5 साल के लिए हमको आपने ही चुना है, भुगतिए। अच्छा चलो, युवा वोट देके चुनते हैं, वो उनका विशेषाधिकार है, वो वोट दे भी देते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ है कि आप मतलब भास्मासुर वाला हाल है क्या कि जिसको बनाया उसी के सर पे हाथ रख रहे हो? युवा और किसान दो ऐसा चीज है जिसका ये लोग मुंह से भकर 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 करते हैं। बात मत करिए, वो अलग मुद्दा है। अभी युवाओं का बात करिए। उन्हीं किसानों के, उन्हीं किसानों से आते हैं। नहीं देख सकते हम, सरकार है, हम एक बार में सबकी समस्या नहीं देख सकते हैं। हम 5 साल के 1 साल में एक ही आदमी को उठाएंगे, उसी के लिए काम करेंगे। की समस्या नहीं देख पा रही है ना आप सरकार होके, तो लपेट देगा। अभी तक समझ में नहीं आया युवाओं की समस्या हम कब देखेंगे? चुनाव आने के ठीक पहले। तो ठीक है, तो पता चल जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि उस दौरान हम युवाओं से अपना प्रचार भी करवाना है, युवाओं से अपनी पार्टी को प्रमोट करवाना है। अब ना होगा भाई, बहुत देख लिए, चुपचाप किया 20 साल का रिकॉर्ड है भाई, 20 साल का ऐसे। अब ना होगा, अब युवा नहीं ठगाएगा, मतलब नहीं ठगाएगा। रोड पर जो निकल के चल रहा है, हम आपको बताएंगे क्या होगा। अभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हम खुद हैं फ्रस्ट्रेट, हम भाग रहे हैं। उसके बाद टिकट कटा रहे हैं, बिहार देखो ये मोबाइल में देखो, हमारा टिकट है दिल्ली का, हम जा रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, अभी आप दिल्ली जाएंगे, वहां जाएंगे, आपको घर का याद आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर यही नौकरी का तलाश करेंगे, क्योंकि अपने मातृभूमि से किसको प्यार नहीं होता है। हम ठहरे नेता, मातृभूमि से हम ठहरे नेता, हम आप किसी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। जो आदमी 35,000 की नौकरी के लायक है, उससे 10,000 में कहीं सेट कराएंगे, और उसके बाद चुनाव आने से पहले आप ही को बोलेंगे 10,000 की तो दिए हैं, 10 का 1 लाख भी बना देंगे, और आप फिर हमेशा की भांति हमारी बातों में आ जाएंगे, चुनाव में हमारा ही झंडा लहराएंगे। बस यही तो है मास्टर प्लान। तो इसीलिए भुगत रहे ना, यही लगी भुगत रहे ना, हो यही लगी ना, सब काम हो रहा है। युवा का मुद्दा बनाना है, युवा को नौकरी के लिए बहकाना है, किसी को 10 लाख दिखाना है, किसी को 19 लाख दिखाना है, युवा से राजनीति में अपना फायदा भी करवाना है। साहब कुछ घंटा नहीं मिलने वाला किसी को, और यहाँ पर युवा जो है हमेशा ठगता रहा है, ठगता रहेगा। लेकिन बिहार का युवा अब मूर्खता छोड़ चुका है। देखिए जैसे बिहार के लोग इतने सालों से विकास का इंतजार कर रहे हैं ना, नौकरी का इंतजार उसी तरीके से बरकरार रहने वाला। अगर आपको लगता है कि आप आएंगे, एक वीडियो बना के युवाओं को समझाएंगे कि उनको ठगा नहीं जाना चाहिए, एक्सपीरियंस तो तुम्हारा ही बात का जवाब भी भाई लोग दे देगा। एक्सपीरियंस अगले चुनाव के पहले देखिएगा, युवा लोग को फिर से नौकरी का लालच देके उन्हीं सब में प्रचार करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई लोग, इनका बतवा सही है क्या? इंतजार करना है कि अब नौकरी मतलब चाहिए? ये भी बता दीजिएगा कि नौकरी के लालच में जब वोट डाले थे तब आपको खुद को दिल में पता था कि नहीं कि नौकरियां नहीं मिलने वाली है।
गलती हमारी है ही नहीं, कैसे लालच मान क्यों लें? है? लालच क्यों है? युवाओं में लालच किस चीज की है? क्या धन दौलत लूटना है? अरे नौकरी ही तो चाहिए। आदमी समझते ही नहीं है, लालच नहीं है, आपकी जरूरत हमारा वोट। तो ये अब ना चलेगा, ये ना चलेगा अब बिहार में, इसी पे खत्म। चल रहा है, बिहार अब इसी पे बहुत चल हुआ, रहा है, युवा इसी पे यहाँ का चलेगा। जागरूक हो गया है भाई, अब ऐसे ना होगा। 100 बात की एक बात यही है, जिस विकास के भरोसे हम लोग इतने साल से वोट डालते जा रहे हैं, जो विकास जो कहीं अभी तक देख नहीं पाया ना, रोजगार का मामला कुछ वैसा ही, विकास का छोटा भाई है रोजगार। देखिए लंदन से वो भी आएगा, अब उसी का इंतजार करो भाई लोग। हम तो जा रहे हैं, हम देखो ट्रेन पकड़ना है, हम जाकर पैकिंग करेंगे, हम अब निकलेंगे यहाँ से। बताइए कि आप अगले बार भी इसी सरकार को वोट देने वाले ना रोजगार के नाम पे, जबकि आपको पता है झूठ बोल रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अरे इनको हम जाने से रोकते हरे हैं, राम हरे कृष्ण करो। अरे इनको हम चाय बना के पिलाते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक हाँ, चलते हैं। नमस्ते। जय रोजगार।